हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास 11th का आज यानी 26 दिसंबर को हिंदी का दिसंबर मंथली एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो अभी के इस क्लास में क्लास 11th के लिए हिंदी के 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर बताएंगे अभी के इस क्लास में। तो आप लोग क्लास को पूरा वॉच कीजिएगा। यहाँ पर देख सकते हो क्लास 11th दिसंबर मंथली एग्जामिनेशन 2024। ये क्लास 11th के लिए हिंदी के 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। आपके परीक्षा में सेम टू सेम यही क्वेश्चन आएगा और इस क्लास में ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों हम बताएंगे। तो आप लोग तैयार कर लीजिए। यहाँ पर देखिए कक्षा 11वीं मासिक परीक्षा दिसंबर 2024 और ये साइंस आर्ट्स कॉमर्स तीनों के लिए सेम पेपर रहेगा। देख सकते हो आईएससी आईकॉम और आईए साइंस आर्ट्स कॉमर्स तीनों के लिए यही क्वेश्चन रहेगा। और आप लोग का एग्जाम होगा 50 नंबर का, समय मिलेगा 1 घंटा 30 मिनट का और विषय कोड भी तीनों का अलग अलग दिया गया है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद इसी क्लास में सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देखेंगे और आपको लास्ट में बता देंगे कि आप लोग इसका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का पीडीएफ कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। क्लास 12th का भी तैयारी कराया जाएगा 2026 एग्ज़ाम के लिए। तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। और मार्च में आप लोगों का एनुअल यानी वार्षिक परीक्षा होने वाला है क्लास 11th का, तो उसका भी क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर देखिए सबसे पहले खंड अ मिलेगा। खंड अ में आपसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछा जाएगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन 1 से लेकर 30 तक, जिनमें से किन्हीं 25 प्रश्नों के उत्तर देना है एग्जाम में। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि सूर्य शीर्षक पाठ के लेखक का नाम क्या है। सूर्य शीर्षक पाठ के लेखक का क्या नाम है? तो बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, उदोलन अस्मेकल। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। 2 नंबर क्वेश्चन है कि भक्त कवि कबीर ने तुर्क शब्द का प्रयोग किसके लिए किया? तो बिल्कुल राइट आंसर बी हो जाएगा, मुसलमान के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्न में किस साहित्यकार ने विश्व शांति सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधि मंडल के सदस्य के रूप में सोवियत रूस की यात्रा की? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है कि जगन्नाथ शीर्षक कविता के कवि का पेशा क्या है? तो वकालत है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 5 है गालिब कौन थे? तो बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शायर। 6 है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के आदि काल को उसकी प्रसिद्ध रचनाओं की प्रमुख पंक्ति के आधार पर किस काल की संज्ञा दी? तो बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 7 है रासो काव्य परंपरा का सर्वाधिक प्रसिद्ध काव्य चंद्रदाई रचित कौन काव्य है? तो पृथ्वीराज रासो। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है यहाँ पर कि स वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होगा। यहाँ पर देख सकते हो ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। स वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो ये हो जाएगा मूर्धा। क्वेश्चन नंबर 9 है कि जहाँ खाना मुक्त मिलता है इसके लिए एक शब्द है, तो ये हो जाएगा सादा बर्त। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है कि लिखित भाषा के वाक्यों के बीच या अंत के विभिन्न विरामों का बोध कराने वाले चिन्हों को क्या कहा जाता है? तो विराम चिन्ह कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद हैं? तो बिल्कुल राइट आंसर भी हो जाएगा 3। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। 12 पूछा गया है यहाँ पर कि मात्रा वर्ण अति तुक आदि की व्यवस्था के अनुरूप नियमों में बंधी पद रचना को क्या कहा जाता है? तो बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, छंद। क्वेश्चन नंबर 13 है कि जहां वर्णों की एक या अनेक बार आवृत्ति हो वहां कौन अलंकार होता है? कौन अलंकार होता है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर सी होगा, अनुप्रास। क्वेश्चन नंबर 14 है कर्ता के ने परसग का प्रयोग होने पर क्रिया की लिंग और वचन
किसके अनुसार हो जाते हैं? तो बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कर्ता के अनुसार। कर्ता ने कर्म को करण से यहाँ पर ने है तो कर्ता हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया है कि निम्न में शुद्ध वाक्य कौन है? पूछा गया है कि इनमें शुद्ध वाक्य कौन है? तो शुद्ध वाक्य हो जाएगा मैं आपका दर्शन करने आया हूँ। बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं। 16 नंबर प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है कि निम्न में शुद्ध शब्द हैं। यहाँ पर शुद्ध शब्द पूछा गया है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजनीति, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 17 है कि निम्नलिखित में बहुब्रीहि समास का एक उदाहरण है। 17 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में बहुब्रीहि समास का उदाहरण कौन है? तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बीना पानी, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। 18 नंबर क्वेश्चन है नमस्कार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? संधि विच्छेद बताना है तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? संधि विच्छेद नमः प्लस कार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। और 19 नंबर क्वेश्चन है गणेश शब्द का निम्न में कौन पर्यायवाची शब्द है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोददाता, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया है यहाँ पर। 20 नंबर क्वेश्चन है कि सिर पर सवार होना मुहावरा का क्या अर्थ है? सिर पर सवार होना मुहावरे का अर्थ बताना है तो पीछे पड़ना, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है आगे नाथ ना पीछे पगहा लोको किंत का अर्थ क्या है? तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा किसी तरह की जिम्मेवारी का न होना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया है कि भक्त कवित्री मीरा ने कृष्ण को क्या माना है? तो बिल्कुल राइट आंसर डी हो जाएगा, अपना प्रेमी और पति माना है। क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया है यहाँ पर। 23 है कि एक दीक्षांत भाषण शीर्षक पाठ के अनुसार मंत्री जी अपने भाषण में छात्रों को किसमें भाग लेने से मना किया? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राजनीति में। क्वेश्चन नंबर 24 पूछा गया है कि उत्तरी स्वपन परिहरी क्रांति शीर्षक पाठ का सही रूप क्या है? तो बिल्कुल राइट आंसर डी हो जाएगा संस्मरण और रिपोर्ट, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 25 पूछा गया है कि पठित कविता के अनुसार कवि नागार्जुन के गांव की धूल कैसी है? तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा नंदनवनी। क्वेश्चन नंबर 26 है सिक्का बदल गया, सिक्का बदल गया शीर्षक कहानी का संबंध किस घटना से है? तो बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? सिक्का बदल गया तो बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा भारत पाक विभाजन से। क्वेश्चन नंबर 27 पूछा गया है कि प्रसिद्ध क्रांतिकारी लेखक लू सुन का संबंध किस देश से है? तो इसका करेक्ट आंसर 27 का क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा चीन से। क्वेश्चन नंबर 28 है झंकार शीर्षक कविता में किसके नाचने का उल्लेख है? तो इसका करेक्ट आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर प्रकृति। 29 नंबर क्वेश्चन है कि नेपथ्य शब्द का क्या अर्थ होता है? तो इसका करेक्ट आंसर 29 का क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पर्दे के पीछे। क्वेश्चन नंबर 30 पूछा गया है यहाँ पर देख सकते हो। 30 नंबर क्वेश्चन है कि फिल्म के अधिकतर अंश को एक ही दृष्टिकोण से न दिखाकर तोड़ कर विभिन्न दृष्टिकोण से दिखाया, इन खंडों को क्या कहा जाता है? तो बिल्कुल राइट आंसर 30 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा शार्ट्स कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्लास 11th के हिंदी के टोटल 30 क्वेश्चन देखे हैं जिनमें से आपके एग्जाम में 25 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। तो चलिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देख लेते हैं इसी क्लास में। आप लोग क्लास को पूरा वॉच कीजिएगा, लास्ट में हम बताएंगे कि कैसे आप लोग PDF को भी डाउनलोड कर सकते हैं। और चैनल पर नए होंगे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए खंड अ के बाद खंड ब पर चलते हैं। खंड अ के बाद खंड ब मिलेगा। खंड ब में आपसे विषयनिष्ठ प्रश्न पूछा गया है। सबसे पहले लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है और यहाँ पर देख सकते हो 11th मंथली एग्जाम, ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। और फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दे। निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर देना है और प्रत्येक के लिए 2 अंक निर्धारित हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का 1 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि लेखक भोला पासवान शास्त्री के अनुसार वियतनामी भाषा में हांग, खोंग और हु सेन का क्या अर्थ है। उसके बाद 2 नंबर पूछा गया है कि संत कवित्री सहजोबाई ने
अपने पद में किन 5 चोरों की ओर संकेत किया है। उसके बाद 3 नंबर है कि लेखक कुमार गंधर्व के अनुसार ताल त्रिताल क्या है। उसके बाद है 4 नंबर कि कवि त्रिलोचन का मूल नाम क्या है और वह किस काव्यधारा के एक प्रमुख कवि हैं। उसके बाद है कि एक दीक्षांत भाषण शीर्षक पाठ के अनुसार यदि मंत्री को दीक्षांत भाषण के लिए नहीं बुलाया जाता है, इस तरह से क्वेश्चन है। उसके बाद यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है कि तोड़ती पत्थर शीर्षक कविता के अनुसार मजदूर रानी की शारीरिक बनावट कैसी थी। उसके बाद है यहाँ पर 7 नंबर है भारत दुर्दशा शीर्षक कविता में भारत माई से कवि भारतेंदु का तात्पर्य क्या है। उसके बाद भारत भाई लिखा गया है यहाँ पर। उसके बाद है कि आंखों देखा गद्दर शीर्षक पाठ के अनुसार युद्ध काल में रानी किस वेश में थी। उसके बाद है 9 नंबर उपमा अलंकार से आप क्या समझते हैं। उसके बाद 10 नंबर है महापंडित राहुल संस्कृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है। तो 10 तक क्वेश्चन है जिनमें से 5 का ही आंसर देना है। उसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है, यहाँ पर देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दे, प्रत्येक के लिए 5 अंक निर्धारित हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन है पूस की रात शीर्षक कहानी के आधार पर स्पष्ट करे कि यह कहानी भारतीय किसान के मजदूर बनने त्रासदी की ओर संकेत करती हैं। उसके बाद है कि कवि विधापति ब्रीही नायिका से क्या कहते हैं और उनके कथन का क्या महत्व है। उसके बाद है कि जगन्नाथ शीर्षक कविता में प्रश्नवाचक चिन्हों का प्रयोग बहुत है, उसकी सार्थकता पर विचार कीजिए। उसके बाद है कि वेदों में सूर्य के संबंध में क्या कहा गया है, पठित पाठ के आधार पर उत्तर दे। उसके बाद है कि प्रसंग व्याख्या करे। तो इतना प्रश्न पूछा गया है जिनमें से किन्हीं 3 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। चलिए इसका उत्तर भी हम दिखा देते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो ये लघु उत्तरीय प्रश्न का यहाँ पर आंसर लिखा गया है। ये लघु उत्तरीय प्रश्न का क्वेश्चन नंबर 1 का 1 नंबर का उत्तर लिखा गया है कि भोला पासवान शास्त्री ने मेरी वियतनाम यात्रा नामक यात्रा वृत्तांत लिखा था। यह पाठ उनकी वियतनाम यात्रा के बाद लिखा गया था। भोला पासवान शास्त्री एक स्वतंत्रता सेनानी पत्रकार हैं और लोकप्रिय राजनेता थे। वे 1942 के राष्ट्रीय आंदोलन में भी शामिल थे। वे 1968 में पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री बने थे और उनका कार्यकाल केवल 3 महीने तक चला था। तो क्वेश्चन नंबर 1 का 1 नंबर का आंसर यहाँ तक लिखना है। और अभी हम आपको बताएंगे कि आप लोग इसका PDF कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद 2 नंबर का आंसर लिखा गया है यहाँ पर कि संत कावित्री सहजोबाई ने अपने पद में मोह माया के 5 चोरों की ओर संकेत किया। भावनाओं का बंधन मोह माया है। तो इस तरह से इसका आंसर लिखना है। उसके बाद 3 नंबर का आंसर लिखना है कि इन सब का श्रेय लता को ही है। इस प्रकार उसने नई पीढ़ी के संगीत को संस्कारित किया है और सामान्य मनुष्य में संगीत विषयक अभिरुचि पैदा करने में बड़ा हाथ बटाया है। तो इसका आंसर यहाँ तक लिखना है। उसके बाद 4 नंबर का आंसर लिखना है। देख सकते हो कि उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले में 20 अगस्त 1917 को जन्मे त्रिलोचन शास्त्री का मूल नाम वासुदेव सिंह था। हिंदी कविता के प्रगतिशील त्रयी के 3 स्तंभों में से एक थे। कवि त्रिलोचन शास्त्री दिगंत और गुलाब और बुलबुल कवि त्रिलोचन शास्त्री के 2 प्रसिद्ध काव्य माना जाता है। तो इसका आंसर यहाँ तक लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर यहाँ तक लिखना है। देख सकते हो कि हरिशंकर परसाई द्वारा लिखित एक दीक्षांत भाषण नामक व्यंग निबंध का अंत ओम शांति शांति के साथ हुआ है। लेखक ने ऐसा जानबूझकर वर्तमान जीवन में प्राप्त विसंगतियों को पूरी तरह उभारने के उद्देश्य से किया है। तो इसका आंसर यहाँ तक लिखना है। तो 5 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। 5 तक आंसर हम बता दिए। उसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 2 में। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ये 1 नंबर का उत्तर लिखा गया है। देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 2 का 1 का उत्तर लिखना है। लेखक मुंशी प्रेमचंद्र की पूस की रात कहानी के कथानायक से यह बिल्कुल स्पष्ट है कि यह एक भारतीय किसान के मजदूर बनने की त्रासदी का मार्मिक वर्णन है। हल्कू जो कि एक बहुत ही गरीब किसान है, कृषि में कड़ी मेहनत करता है, फिर भी उसे भरपेट भोजन नहीं मिल पाता था। किसी तरह
उसने कुल 3 रुपये बचाकर सर्दी से बचने के लिए कंबल खरीदा। तो इसका आंसर यहाँ तक लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का 2 नंबर का आंसर यहाँ तक लिखना है। दूसरे पदों में कवि ने ऐसी नायिका का वर्णन करा है जो जन्मांतर से अपने प्रियतम के रूप में पान करके भी अपने आप को अतृप्त ही महसूस करती हैं। तो इसका आंसर यहाँ तक लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का 3 नंबर का आंसर लिखना है कि सूर्य को वेदों में जगत की आत्मा कहा गया है। समस्त चराचर जगत की आत्मा सूर्य ही है। सूर्य से ही पृथ्वी पर जीवन है। यह आज एक स्वर्णाम सत्य है। वैदिक काल में आर्य सूर्य को ही सारे जगत का कर्ता धर्ता मानते थे। तो इसका आंसर यहाँ तक लिखना है। तो हम सभी प्रश्न का आंसर बता दिए। 3 प्रश्न का आंसर देना है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में 3 का आंसर हम बता दिए। उसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न में 5 का आंसर बताना है। 5 तक आंसर बता दिए। और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोग का मार्च में फाइनल एग्ज़ाम होने वाला है, एनुअल एग्ज़ाम, तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और चलिए हम आपको बताते हैं कि आप लोग इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ में। तो इसका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर डाउनलोड करने के लिए गूगल पर चले आना है और आपको सर्च करना है आरके एक्सपर्ट क्लासेस। यहाँ पर देख सकते हो, इसी चैनल का नाम आपको गूगल में सर्च करना है आरके एक्सपर्ट क्लासेस। तो जैसे ही सर्च करेंगे आरके एक्सपर्ट क्लासेस तो आपके सामने ये फर्स्ट पेज आएगा आरके एक्सपर्ट क्लासेस का। यहाँ पर देख सकते हो, इस पर आपको क्लिक करना है। तो चलिए हम क्लिक करते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे ये ओपन हो जाएगा और इसको एक बार रिफ़्रेश कर दीजिएगा। इस तरह से आपको एक बार रिफ़्रेश कर देना है ताकि क्वेश्चन पेपर अपडेट हो जाए। रिफ़्रेश करने के बाद आपको नीचे आना है क्लास 11th के सेक्शन में। तो यहाँ पर देख सकते हो ये क्लास 11th का सेक्शन है और इसमें सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर दिया गया है। तो जैसे आप लोग का हिंदी का डाउनलोड करना है या फिर इंग्लिश का डाउनलोड करना है, आप लोग क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम हिंदी को दिखा देते हैं। तो यहाँ पर क्लिक कीजिए 26 दिसंबर 11th हिंदी ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर 2024, इस पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा और इसको भी एक बार रिफ़्रेश कर दीजिएगा। इस तरह से आपको एक बार रिफ़्रेश कर देना है। रिफ़्रेश करने के बाद आपको नीचे आना है। तो ये परीक्षा के लिए एक एक जानकारी लिखा गया है, आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा। और पढ़ने के बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर देख सकते हो सब्जेक्ट ये हिंदी का पेज खुला है और आप लोग का हिंदी और इंग्लिश का एग्ज़ाम डेट 26 दिसंबर को होने वाला है। और अगर आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किए हैं तो आप लोग ज्वाइन पर क्लिक करके व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर देख सकते हो ये क्वेश्चन पेपर लगाया गया है। 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, आप लोग एग्ज़ाम में मिला लीजिएगा, यही क्वेश्चन आएगा। तो ये क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग मिला लीजिएगा ये क्वेश्चन। और इसी का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का 1 से लेकर 30 तक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर यहाँ पर अपडेट कर दिया गया है। जैसे 1 नंबर का आंसर डी होगा, 2 का बी होगा, 3 का ए होगा, 4 का डी होगा। इस तरह से 1 से लेकर 30 तक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर यहाँ पर देख सकते हो आपके सामने अपडेट कर दिया गया है, जिनमें से 25 प्रश्नों का ही उत्तर देना है एग्जाम में। तो आप लोग 25 प्रश्न बना लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव के बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर देख सकते हो सब्जेक्टिव क्वेश्चन पीडीएफ डाउनलोड पर क्लिक करके आप लोग इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसी प्रकार से इंग्लिश का भी डाउनलोड करना है तो देख सकते हो 11th इंग्लिश ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर 2024, इस पर क्लिक करके आप लोग इंग्लिश का भी क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ से आकर आप लोग क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए हम क्वेश्चन पर चलते हैं।